प्रश्न 17। नीचे दिए गए समीकरणों को हल करें तथा प्रत्येक स्थिति में प्राप्त परिणाम की सत्यता की जांच करें। प्रश्न 17 है 4 गुना x माइनस 5 माइनस 5 गुना x माइनस 4 बराबर 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो इस समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पे x माइनस 5 4 के साथ गुना में है, तो पहले हम गुना कर लेंगे। देखिए 4 को x के साथ गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस है और 4 प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह देंगे यहाँ पे। फिर 4 और 5 को गुना करेंगे, 4 पचे 20, 4 पचे कितना होता है 20। उसके बाद अब यहाँ पे x माइनस 4 को माइनस 5 के साथ गुना करेंगे। 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस 5 गुना x क्या होगा, माइनस 5x। x प्लस में है, 5 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। उसके बाद 4 माइनस में है, 5 माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 5 चौक 20 बराबर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग यानी 4 गुना 4 16 होता है, 5 का वर्ग मतलब 5 गुना 5 25 हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 4x और 5x, 4x माइनस 5x है यहाँ पे, तो घटाएंगे। देखिए 4x प्लस में है, 5x माइनस में है तो घटाएंगे। तो 5 में से 4 गया 1, 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखेंगे। देखिए 5 में से 4 घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि एक प्लस में है तो एक माइनस में है। तो 5 में से 4 घटाने पे 1 आएगा तो 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे। अब क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है, 5 क्या है, माइनस में है, 4 प्लस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है। तो 4x माइनस 5x कितना होगा, माइनस x, माइनस 20 और प्लस 20 शून्य हो जाएगा, इसको काट देते हैं। देखिए प्लस 20 और माइनस 20 को काट देंगे, क्यों काटेंगे, क्योंकि प्लस माइनस एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 20 में से 20 घटाएंगे तो क्या होगा, शून्य आएगा, इसलिए इसको काट देंगे। तो माइनस x बराबर कितना हो गया, 16 में से 25 घटा लेते हैं तो 25 माइनस में है, 16 प्लस में है तो घटाएंगे। तो 25 में से 16 घटाने पर 9 आएगा, ठीक है, तो 9 लिख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन बड़ा संख्या माइनस में है, 25 माइनस में है और 16 प्लस में है, तो बड़ा संख्या माइनस में है इसीलिए माइनस का चिन्ह देंगे। तो माइनस x बराबर हो गया -9, तो x बराबर हो जाएगा 9। प्लस माइनस क्या, ये दोनों माइनस में है, देखिए x भी माइनस में है, 9 भी माइनस में है, बराबर के बायां तरफ भी माइनस है और बराबर के दायां तरफ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी x बराबर 9 हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ चुका है x बराबर 9। अब इस समीकरण को जांच भी करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे जांच। उसके बाद समीकरण क्या है उसको लिख लेते हैं, 4 गुना x माइनस 5 माइनस 5 गुना x माइनस 4 बराबर 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। यह है प्रश्न, ठीक है, ये समीकरण दिया हुआ है। अब जांच करना है तो देखिए दोनों तरफ का जांच करेंगे, बराबर के बायां तरफ भी और बराबर के दायां तरफ भी। तो कैसे जांच होगा, x का मान कितना आया है, x बराबर 9 आया है तो x के जगह पे 9 रखेंगे।
एक्स की जगह पे 9 रखेंगे क्योंकि एक्स का मान 9 आया है। अब यहाँ देखिए 4 का वर्ग है, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4 गुना 9 में से 5 घटाएंगे क्योंकि कोष्टक के अंदर है तो घटाएंगे इसको, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे भी 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 5। 16 में से 25 घटा देंगे तो क्या आएगा -9 आएगा। 16 माइनस 25 कितना आएगा -9। अब यहाँ पे गुना कर लेते हैं, पहले गुना होता है उसके बाद घटाओ, तो 4 चौक 16 माइनस 5 पचे 25, तो 16 में से 25 घटाएंगे, 16 माइनस 25 क्या आएगा -9। तो देखिए बराबर के दायां तरफ -9 आया है और बराबर के बायां तरफ भी -9 आया है। इसका मतलब इस समीकरण का जो हल है x बराबर 9 वो सही है। तो इस तरह हम जांच कर लेंगे। प्रश्न 18, 16 गुना 3x माइनस 5 माइनस 10 गुना 4x माइनस 8 बराबर 40। 16 गुना 3x माइनस 5 माइनस 10 गुना 4x माइनस 8 बराबर 40। तो पहले हम इस समीकरण को हल कर लेते हैं। 3x माइनस 5 कोष्टक के अंदर है और 16 बाहर है यानी गुना में है, तो 16 के साथ ये दोनों को गुना करेंगे, तो 16 × 48 यानी 48x माइनस 16 पचे 80 माइनस 10 चौक 40 x, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि 10 माइनस में है 4 प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होगा। और यहाँ पे भी देखिए 16 प्लस में है 5 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे 8 माइनस में है 10 माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 10 × 80 बराबर 40, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 48x में से 40x घटाएंगे, देखिए 48x प्लस में है 40x माइनस में है तो घटाएंगे, 48 में से 40 गया तो 8 आएगा, x है साथ में तो x लिख लेंगे। तो 48x में से 40x को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8x। उसके बाद 80 माइनस में है 80 प्लस में है तो काट देंगे क्योंकि शून्य आ जाएगा। 80 में से 80 घटाएंगे तो क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, 80 प्लस में है 80 माइनस में है तो प्लस माइनस यानी एक प्लस में एक माइनस में है तो घटाएंगे तो क्या आएगा शून्य आएगा। 80 में से 80 घटाने पे इसलिए काट देंगे। तो 8x बराबर क्या आ गया 40, बराबर 40 लिख लेंगे। तो x बराबर, अतः x बराबर हो जाएगा 40/8। 40 को 8 से भागा देंगे, क्यों देंगे क्योंकि बराबर के बायां तरफ 8 क्या है गुना में है x के साथ, तो इसको हम दायां तरफ भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 40 को 8 से भाग देंगे तो 5 आएगा। तो x बराबर 5, यानी इसका उत्तर आ चुका है x बराबर 5। इस समीकरण का हल क्या होगा 5 होगा। अब जांच कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। उसके बाद जो प्रश्न है उसको पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 16 गुना 3x माइनस 5 माइनस 10 गुना 4x माइनस 8
बराबर 40, इस तरह लिख लेते हैं। अब देखिए, बराबर के दायां तरफ 40 तो दिया हुआ है। अब बराबर के बायां तरफ x के जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक है, बराबर के बायां तरफ यानी इधर x के जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्योंकि x का मान 5 आया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 16 गुना x के जगह पे 5 लिख लेंगे। ठीक है, 3x है तो 3 गुना, यानी x 3 के साथ गुना में है तो 3 गुना 5 लिख लेंगे, -5 -10 4 गुना, तो x के जगह पे 5 रखेंगे क्योंकि x का मान क्या आया है, 5 आया है। अब यहाँ पे पहले गुना होगा तो 5 तिया 15, 15 में से 5 घटाएंगे तो देखिए 5 तिया 15, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, -10 गुना, पहले गुना होगा 5 चौक 20, 20 में से 8 घटाएंगे तो 12, इस तरह लिख लेंगे। और 16 बाहर है, कोष्टक के बाहर है तो गुना का चिन्ह देंगे। तो 16 गुना 10 हो गया, माइनस 5 चौक 20, 20 में से 8 घटाएंगे 12 तो -10 गुना 12। अब यहाँ पे 16 गुना 10 160, माइनस 10 गुना 12 120, 12 गुना 10 क्या होगा, 120 होगा। और माइनस का चिन्ह देंगे क्योंकि 10 माइनस में है, 12 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस। अब 160 में से 120 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। तो बराबर के दायां तरफ 40, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था समीकरण। ठीक है, समीकरण में ये समीकरण है और बराबर 40 दिया हुआ था, यानी बराबर के दायां तरफ 40 है और बराबर के बायां तरफ हम 40 लेके आ गए हैं। देखिए x का मान रख करके, तो इसका मतलब हुआ कि x का जो मान है वो सही है। तो इस तरह जांच करेंगे। तो पहले हम समीकरण को इस तरह हल कर लेंगे, उसके बाद जांच कर लेंगे। प्रश्न 19, प्रश्न है 8x जोड़ 3 गुना x जोड़ 4 बराबर 10x -7, यह है प्रश्न। तो इस समीकरण को हल करना है, ये समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो 8x जोड़, अब x + 4 को 3 के साथ गुना करेंगे क्योंकि 3 कोष्टक के बाहर है, तो 3 और x गुना होके 3x हो जाएगा, प्लस 3 और x गुना होके 3x, 3 और 4 को गुना करेंगे तो 4 तिया 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 बराबर 10x -7, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे 8x और 3x को जोड़ेंगे तो 8 3 11, यानी 11x। देखिए 8x और 3x को जोड़ेंगे तो 11x हो गया, 8 3 11 और x है साथ में। अब 10x को बराबर के दायां से बायां तरफ लाएंगे तो -10x हो जाएगा, बराबर -7 -12। तो 10x को इधर लाए हैं दायां से बायां तरफ बराबर के, देखिए इधर था, बराबर के दायां तरफ है तो इसको हम इधर लाए हैं बराबर के बायां तरफ, तो -10x हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -7 तो यहीं पे रहेगा बराबर के दायां तरफ। 12 को बायां से दायां तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे 11x में से 10x घटा देंगे तो 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखेंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -7 -12, दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे
तो 12 7 19 यानी -19 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे और चिन्ह रहेगा माइनस का ही। तो -19 हो गया x बराबर, यानी इसका उत्तर आ चुका है -19। इस समीकरण का हल क्या होगा? -19। अब जांच कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, उसके बाद जो प्रश्न है उसको उतार लेते हैं, यानी जो समीकरण दिया हुआ था उसको यहाँ पे उतार लेते हैं। तो क्या दिया हुआ था? 8x जोड़ 3 गुना x जोड़ 4 बराबर 10x - 7। अब क्या करेंगे? तो x का मान कितना आया है? -19, तो x के जगह पे -19 रखेंगे, तो 8 गुना -19 लिख लेंगे। देखिए 8x है, यानी x गुना है 8, x गुना हो रहा है 8 के साथ, तो 8 गुना -19 प्लस 3 गुना x के जगह पे -19 लिख लेंगे जोड़ 4, तो x के जगह पे क्या लिख लिए हैं? -19। अब यहाँ पे 10 गुना -19 - 7, x के जगह पे क्या लिखेंगे? -19, तो 10x, यानी 10 और x गुना में है, तो 10 गुना -19 लिख लेंगे। अब पहले गुना होगा तब, देखिए ये दोनों को गुना कर लेते हैं, ठीक है, पहले गुना होता है उसके बाद जोड़ या घटाओ, तो 19 गुना 8 कितना हो जाएगा? तो 19 8 152, 19 8 152, लेकिन यहाँ पे 8 प्लस में है 19 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह देंगे, यानी -152, ये बराबर का चिन्ह है, तो -152 जोड़ 3 गुना, अब कोष्टक के अंदर है तो ये पहले हल होगा, तो 19 माइनस में है 4 प्लस में है, तो घटाएंगे, तो 19 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15, लेकिन -15 होगा क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है, तो 19 में से 4 घटाएंगे 15, और बड़ा संख्या माइनस में है इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पे पहले गुना करेंगे, तो -19 गुना 10 -190, देखिए 19 गुना 10 190, प्लस माइनस माइनस देंगे और -7 इधर है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे पहले गुना करेंगे, -152 जोड़ 15 या 45, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो इस तरह लिख लेंगे। देखिए 15 माइनस में है 3 प्लस में है, तो 15 तिया क्या हो जाएगा? 45, प्लस माइनस माइनस -45 लिखेंगे, कोष्टक के अंदर लिख लेंगे क्योंकि प्लस भी है साथ में। अब यहाँ पे दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, यानी -197 हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे तो -197 हो जाएगा। उसके बाद -152 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो देखिए प्लस माइनस कोष्टक हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो -152 और -45 क्या हो जाएगा? 5 2 7 5 4 9 1, यानी -197, दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे, तो बराबर के दायां तरफ कितना आया था? -197, और बराबर के बायां तरफ भी आ गया -197, यानी दोनों तरफ बराबर आया है। इसका मतलब x का जो मान है -19 वो सही है, तो इस तरह हम जांच कर लेंगे। तो पहले हम इस तरह समीकरण को हल करेंगे, उसके बाद x का मान जब आ जाएगा तो x का मान रख करके जांच कर लेंगे।